Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश लांबा और मैं अनअकैडमी पर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आप भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी अनअकैडमी पर आज ही एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहां पर हम मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट से जिन्होंने एसबीआई पीओ का पेपर क्लियर किया है। रिजल्ट कल ही डिक्लेयर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी सभी स्टूडेंट्स को। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं कांटेक्ट कर पाया और उनके साथ मैं बात आज करने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो मिलते हैं सारे स्टूडेंट से। हेलो सर। हेलो अभिषेक। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। यस सर। तब तक आप बताइए कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेकर। सर काफी अच्छा लग रहा है सर, और आपसे बात करके और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके घर वालों को, सभी को। थैंक यू सर। और अभी एज कितनी है आपकी? सर अभी तो 26 हो रही है मेरी। अच्छा। और इससे पहले और कोई एग्जाम अभी कोई क्लियर हुआ, आरआरबी पीओ वगैरह? यस सर, आईबीपीएस आरआरबी पीओ भी क्लियर हो चुका है। आर्यवर्त बैंक वहाँ पे अलॉट हुआ है यूपी में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। इसकी एसबीआई की ज्वाइनिंग वगैरह कब तक आ जाएगी? तो फिलहाल तो मतलब जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं उनसे मैंने पता किया था, तो उन्होंने कहा कि 7 to 10 डेज लगेंगे अभी डीबी वगैरह के लिए। अच्छा, चलो बहुत और बहुत यहाँ पे बढ़िया। सर भुवनेश्वर सर्कल अलॉट हुआ है। ओके, तो कहाँ के रहने वाले हो? सर बिहार, पटना। बिहार से? तो बिहार से भुवनेश्वर। यस सर। खैर कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सर इंटरव्यू में मार्क्स वगैरह कम रह गए, तो मे भी इस कारण से भुवनेश्वर अलॉट हो गया होगा। हम्म। नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो घूमते रहना है पूरा। मान के चलो एसबीआई में होम स्टेट मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत कम ही मिलता है। यस मैंने सर। अभी तक तो ऐसे मतलब बहुत कम केसेस ही देखे हैं। लड़कियों को मिल भी जाते हैं लेकिन लड़कों को नहीं मिलते। तो ठीक है, कोई नहीं, घूमो और बढ़िया। बाकी सर बहुत अच्छा फीलिंग था। मतलब कल मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है, पर मतलब जैसे जब भी टेलीग्राम पे आपके मतलब पिक्स आते हैं या फिर बाकी सर के जो भी लिंक आते हैं कि मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसके पहले मतलब मैं रैंडमली ऐसे एसबीआई कैरियर चेक कर रहा था, तो वहाँ पे न्यू न्यू करके फ्लैश हो रहा था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, पहले रैंडमली अपना रोल नंबर चेक किया वहाँ पे, तो मुझे मेरा अपना रोल नंबर नहीं दिखा, तो मुझे लगा अरे यार नहीं हुआ है इस बार। तो फिर मैंने टाइप करके और सर्च किया, तो वहां पे रेड कलर से फ्लैश करके आया कि रोल नंबर है। मतलब पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि मतलब रिजल्ट हो चुका है मेरा। फिर मैंने डेट देखा नीचे की आज ही का है ना। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हुए, तब घर वालों को बताया कि पापा रिजल्ट हो चुका है, एसबीआई क्लियर हो गया मेरा। तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा वाला फीलिंग था उस टाइम पे। चलो बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप सभी को, आपके घर वालों को भी। यस सर। और मतलब ये मौका ऐसा है कि मतलब घर वालों के मतलब जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि 2 साल 3 साल से जब वो देखते हैं तैयारी करते हुए तो ऐसा लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, इतनी सर मेहनत कर रहे बहुत बच्चे। ज्यादा मतलब 3 साल से बेसिकली मैं 2017 में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो 2017 में इंजीनियरिंग क्लियर हुआ है। हम्म। और उस टाइम से प्रिपरेशन में ही लगा था। और हम्म। मतलब बैंकिंग देता था पहले भी। एसबीआई पीओ तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार का, और इससे पहले मैंने नहीं दिया है कभी भी एसबीआई पीओ। बट हाँ, आरआरबी पीओ मैंने पहले भी अटेम्प्ट किया था, एसबीआई क्लर्क भी अटेम्प्ट किया है मैंने। तो हम्म। ये था कि पहले मतलब कभी 0.25 से रह जाता था या फिर कभी 1 मार्क्स से रह जाता था, तो लगता था कि अरे यार हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। बट कोविड के टाइम में एक अच्छा मौका मिला, और साथ ही अन अकेडमी ज्वाइन किया मैंने सही टाइम पे, तो फाइनली क्लियर हो गया इस बार। चलो, तो अन अकेडमी का मतलब कैसा रोल रहा, क्या फायदा मिला आपको अन अकेडमी प्लस से? सर बहुत ज्यादा मतलब जिस टाइम तो मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था, तो स्टार्टिंग में आपका और दिव्या मैम का क्लास, दो ही मतलब क्लास में अटेंड करता था। हम्म। तो एक था कि मतलब आपके क्लासेस से डीआई तो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। मतलब डीआई तो स्पेशली आपके कारण ही मतलब बहुत अच्छा कर पाया हूँ डीआई में। हम्म। तो ये था कि नहीं मतलब करना है। अन अकेडमी पे टीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे, तो मतलब एक प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी होता है ना कि जैसे पहले जो मैं एग्जाम देता था ना सर, तो उसमें ये था कि बहुत से मतलब शॉर्टकट मेथड जो होते हैं, शॉर्टकट ऐसे होता नहीं है कुछ रीजनिंग और क्वांट में, बट एक होता है ना कि अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए, तो वो मतलब मुझे अच्छे से पता नहीं था। जैसे एक छोटा जी। सा एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे इनइक्वालिटी जो होता है, तो वो मैं लिख कर करता था पहले। बट हम्म। अन अकेडमी ने सिखाया मुझे कि मतलब कैसे देखकर उसे करना है, या फिर पजल्स को किस तरीके से एक अप्रोच लेना है, तो वो मतलब अन अकेडमी से ही सीखा था। चलो, तो हमारे साथ मोहित भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो मोहित से भी थोड़ी सी बात की जाए। तो यस सर। मोहित, सबसे पहले तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और
कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एसबीआई पीओ में सिलेक्शन के लिए। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी हो रही है सर, थैंक यू सर इसके लिए। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर एसबीआई पीओ में सिलेक्शन के बाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर हरियाणा से सर। अच्छा, हरियाणा से। और आपका मतलब रीजन कौन सा मिला है आपको, सर्किल? मेरे को अहमदाबाद मिला है सर, अहमदाबाद सर्कल मिला है। अच्छा, अहमदाबाद सर्कल मिला है। और जी आपकी सर। एज अभी कितनी है? एज मेरी अभी 23 है सर। 23। चलो यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब कम एज में ही सिलेक्शन ले लिए, बहुत अच्छी बात है। तो वो घर सर, वालों का रिएक्शन क्या था जब से रिजल्ट आया तो? घर वाले सर रात को सोए ही नहीं, ना मैं सो पाया ना घर वाले सो पाए, इतने खुश थे कि एसबीआई पीओ में हो गया, अब हमारा सही हो गया। अच्छा, चलो तो हाँ जी सर। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये साथ में हमारे संदीप जी भी जुड़ चुके हैं, अभी काफी सारे अब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर संदीप जी से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। संदीप जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। कैसा लग रहा है एसबीआई पीओ बन के? संदीप, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, संदीप को तो आवाज नहीं आ रही। मोहित, आप बताइए, आपको अनअकैडमी से कैसे फायदा मिला? सर मेरे को तो जो भी बेनिफिट मिला वो अनअकैडमी से ही मिला, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मेरे को बैंकिंग का कुछ ज्यादा पता नहीं था। और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मैंने जून में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो जो कुछ भी मैंने किया वो अनअकैडमी की वजह से ही किया, यानी कोई और सोर्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। अच्छा, तो जी सर। मतलब सारे सब्जेक्ट आपने अनअकैडमी से ही किए थे पूरे? जी सर, क्वांट रीजनिंग मैं और इंग्लिश सब कुछ मैंने यहीं से करता था सर, यहीं से पढ़ता था। एक टेस्ट सीरीज ओलिव बोर्ड की थी मेरे पास, वैसे मैं सब कुछ यहीं से करता था सर। अच्छा, और जी सर। इसी के साथ ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कितना समय हो गया, मतलब एसबीआई पीओ जैसे आपने अभी क्रैक किया 23 की एज में, तो आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैंने जून 2020 से स्टार्ट की थी सर मेरी प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था तो मेरी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, सब कंपनीज का ऐसी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट की तरफ जाएं, तो मैंने जून में स्टार्ट की थी सर, 20 मई को सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी का और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। और ओके। मतलब प्रिपरेशन किया। जी सर। तो ये एक बार यहाँ पर मेघा जी भी जुड़ चुकी हैं। मेघा जी, आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को और वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। तो हेलो हेलो, सर। हेलो मेघा, कैसे हो आप? सर मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस एसबीआई पीओ के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आपका हर एक क्लास देखा है और इतना सपोर्ट रहा है आपका हर चीज में, और आज एसबीआई पीओ क्लियर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया। घर वालों का रिएक्शन क्या था? बहुत सर, मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश, भैया भी बहुत ज्यादा खुश। और मेरा आरआरबी पीओ भी क्लियर है, और आईबीपीएस का तो अभी रिजल्ट बाकी है। अच्छा मेघा, अनअकैडमी से आपको कैसे फायदा मिला? कब से आप अनअकैडमी से जुड़े हो और कौन कौन सी क्लासेस आप देखते थे अनअकैडमी पर? सर अनअकैडमी तो मैंने पिछले साल ही लिया था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी मैंने लिया था। और हम्म, मैंने आपका ही कोर्स मैथ्स और रीजनिंग के लिए हर एक लाइव क्लास देखी है। मतलब आपका जो तरीका है लाइव सेशंस में कराने का, कि खुद से करो, ट्राई करो, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और पर्सनली मुझे वही तरीका पसंद आया और मैंने उसी से प्रैक्टिस की थी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पर संदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताइए। संदीप, आपको आवाज आ रही है? संदीप कुमार के नाम से शायद कुछ इशू है, उनको आवाज नहीं आ रही है मेरी। तो साक्षी से यहाँ पर बात कर लेते हैं। साक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एसबीआई पीओ के लिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दीजिए। साक्षी को भी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। साक्षी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही शायद। आपका नाम नहीं दिखा रहा है। मुकुल जी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ये आपका नाम बता दीजिए एक बार। 669325T। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम नहीं दिख रहा है। Hello, sir. My name is Dipankar Jangid.
दीपांकर। दीपांकर, आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर, क्लियर आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सिलेक्शन के लिए, आपके घर वालों को भी बधाई। और आपको कैसा लग रहा है अभी SBI PO में सिलेक्शन लेकर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर SBI में सिलेक्शन लेके। अच्छा, आप अनअकैडमी से कब से जुड़े हुए हैं और आपको कैसे फायदा मिला अनअकैडमी से? सर अनअकैडमी से मैं 2019 में जुड़ा था अक्टूबर में। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन अनअकैडमी से की, तो सर काफी मतलब बेनिफिट मिला है मेरे को अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद। हम्म। तो सारे सब्जेक्ट आप यहीं से कर रहे थे या और भी कहीं से कुछ आप फॉलो कर रहे थे इसके अलावा? सर मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स यहाँ से कर रहा था, जैसे आपके कोर्सेज देखे रीजनिंग के, मैथ्स के आशीष सर से एंड इंग्लिश के निमिषा मैम वगैरह से, और फिर सर मॉक प्रैक्टिस करता था मैं बस। अच्छा, मॉक प्रैक्टिस करते थे। यस चलिए, सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुकुल जी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो मुकुल एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। सर, am I audible? हाँ, बताइए मुकुल, कैसा लग रहा है आपको SBI PO बनकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग। और सर सारा क्रेडिट हमारे टीचर्स को जाता है। सो आई वाज फॉलोइंग यू, आशीष सर एंड निमिषा मैम ऑन द अनअकैडमी एंड द यूट्यूब चैनल एज वेल। तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके परिवार वालों को। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा फायदा आपको मिला अनअकैडमी प्लस पर आने के बाद? सर मैंने अनअकैडमी पे क्लासेस देखना 2020 से शुरू किया आफ्टर द लॉकडाउन, एंड बहुत फायदा मिला सर, बिकॉज आई वाज वेरी वीक इन क्वांट्स एंड रीजनिंग में मेरे को थोड़ा टाइम लगता था पजल्स में। इंग्लिश वाज फाइन, बट यू नो द एरर्स हो जाती थी। सो एक इंग्लिश में ब्रशिंग की जरूरत थी, जिसमें निमिषा मैम की वीडियोस ने बहुत हेल्प करी। आपकी वीडियोस ने टाइम सेव करना सिखाया बहुत ज्यादा। करंट सिचुएशन कैसे पजल को तेजी से बनाना है, दैट वाज वेरी बेनिफिशियल। और आशीष सर की टिप्स वो भी बहुत काम आई क्वांट के सेक्शन में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब यहाँ पर साक्षी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। जी सर। हेलो सर, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके थैंक यू, परिवार वालों को। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है अभी, कैसे फील कर रहे हो आप SBI PO बनकर? मतलब सर अभी तो मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि रात जब मैंने रिजल्ट देखा ना तो मैं इतनी ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना चाहिए। बट आई एम फीलिंग सो हैप्पी, एंड पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने प्राउड फील किया मेरी वजह से, एंड इट वाज सच अ गुड मोमेंट। बट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय टीचर्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। पूरा लॉकडाउन मेरा अनअकैडमी की क्लासेस देखते हुए गुजरा, एंड आपकी क्लासेस में मेंस की पजल बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। मतलब मुझे मेंस में बैठकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ नया आया है, मतलब मैं ऐसे कर रही थी कि जैसे आराम से आपकी क्लासेस सॉल्व कर रही हूँ मैं क्वेश्चंस। और आशीष अरोड़ा सर की क्वांट्स की क्लासेस ने भी बहुत हेल्प की। ओवरऑल मतलब आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आज जो भी कुछ हूँ मैं आप सब लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत बधाई सभी को जितने भी यहाँ पर हैं। तो अभी तक मैंने एज पूछ ली थी, शायद मोहित की पूछी है और अभिषेक की पूछी है। साक्षी, आपकी एज कितनी है अभी? सर 25। 25। मुकुल, आपकी एज? सर आई विल बी टर्निंग 25 दिस अप्रैल। अच्छा, और मेघा, आपकी एज? सर मेरी 24। कितनी? 24। 24। और कौन बच गया? अच्छा, आपकी एज कितनी है? आपका नाम मैं भूल गया फिर से। म्यूट हो आप। 24 सर, 24। 24। नाम एक बार फिर से बता दीजिए, आपका नाम दिख नहीं रहा है यहाँ एक्चुअल में। सर दीपांकर, दीपांकर। दीपांकर, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, दीपांकर। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए, कौन कुछ शेयर करना चाहता है अपनी सक्सेस स्टोरी या अपनी जर्नी। शॉर्ट में, थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि हम शेयर करेंगे सारे स्टूडेंट्स के साथ यूट्यूब पर और अनअकैडमी पर। तो शॉर्ट में अगर आप अपनी कुछ स्टोरी बताना चाहते हैं तो किसी को कुछ कहना है? हाँ सर, मुझे कहना। अच्छा, चलो मेघा आप पहले बोल लो, उसके बाद अभिषेक को मौका देंगे। सर मैंने जब से अनअकैडमी लाइव क्लासेस शुरू किया था, वो हमेशा होता था कि चैट्स में आप मेरा कमेंट्स पढ़ो और ये सब, कि मैं कमेंट कर रही हूँ तो आपको दिखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो। बट आप हमेशा ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, मैं अगर नहीं देख पा रहा हूँ तो भी इतने सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं ना, और मैं बताऊंगा तो आपका डाउट ऑलरेडी एनीवेज क्लियर हो जाएगा।
तो वही चीज बस थी कि एक बार क्लियर करना है एग्जाम, फिर ऐसे बात हो पाए कि आपको पर्सनली थैंक यू बोल पाऊँ सर। आपने बिल्कुल। बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ज्यादा। और लॉकडाउन में ऐसा था कि अगर क्लास नहीं होती थी ना तो लगता था कि कुछ रह गया है, आज कुछ नहीं किया है हमने। तो वो डेली का सुबह से वो लाइव रीजनिंग की क्लास, मैथ्स की क्लास, बहुत सर बहुत हेल्पफुल। चलो बहुत बहुत बढ़िया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी से मतलब पर्सनली मतलब एक ऐसा वीडियो सेशन मैं सभी के साथ करूं 10-10 15-15 मिनट का, ताकि सभी को अच्छे से मौका मिल पाए सारी बातें शेयर करने का, क्योंकि इस वीडियो में अगर सारे शेयर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन मैं पर्सनली सभी से बात करूंगा। तो अभिषेक आप शेयर करिए। मैं जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, उन्हें बस एक ही चीज बोलूंगा कि अभी मतलब ये स्टेज है कि बहुत से लोग बहुत चीज बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, पर उन नेगेटिव चीजों में भी हमें पॉजिटिव फाइंड करना है कुछ भी, और खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, और खुद में ये होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे होंगे कि मतलब आपके साथ वाले फ्रेंड्स निकल जाएंगे आपसे आगे, पर कभी भी उस चीज से हैरेस नहीं होना है कि नहीं मेरा नहीं हो पा रहा है। खुद में सोचना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और फाइनली एक स्टेज आएगा जब आप क्लियर कर लोगे उन चीजों को, जिस चीज के लिए आप लगे हो, अपना आपका जो जो भी गोल है वो। तो कभी भी खुद को डिमोटिवेट ना करते हुए और खुद में एक सेल्फ मोटिवेशन बनाते रहना। तो बेसिकली यही मेरा ये रहेगा कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो खुद को मतलब हाईली मोटिवेटेड रखते हैं हमेशा। चलिए, तो यहाँ पर आकाश जी जुड़े हैं। आकाश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत SBI PO के लिए। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? Thank you, sir. Thanks a lot and good evening. Good evening. Actually, I'm feeling really great. बहुत खुशी हो रही है, मतलब पहली बार मेरा SBI का प्री क्लियर हुआ था और उसी में मेरे को सक्सेस मिल गया। बहुत बहुत बधाई। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके परिवार वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अनअकैडमी से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, आप एक बार शेयर कर सकते हैं? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब जितना भी मैंने रीजनिंग किया है अब तक का, वो सब मतलब आपसे ही फॉलो किया, मतलब आपके अलावा किसी और को फॉलो किया ही नहीं मैंने, क्योंकि बिकॉज मैं ऑलरेडी वर्किंग था तो मुझे हार्डली दिन के 3-4 घंटे मिलते थे। तो जितना भी किया है मैंने सिलेक्टिव आपसे ही किया है, उसके अलावा मतलब किसी को फॉलो भी नहीं किया। चलिए, तो यहाँ निधि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अनम्यूट कर लीजिए। और बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब काफी समय के बाद 2 साल से प्रिपरेशन कर रही थी मैं, और काफी समय बाद एक अच्छी गुड न्यूज मिली है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार वाले सब खुश हैं? बहुत बहुत खुश है। कल 11 बजे हम लोग की सेलिब्रेशन ही चल रही थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलती गई चलती गई चलती गई। चलो, ये तो है। पर्सनली मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज कर चुका हूँ। मैं मतलब मेरा भी सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। तो उस समय क्या होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता है, जब सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन से लेकर ज्वाइनिंग तक के बीच का जो टाइमिंग होता है, हमारे दिमाग में क्या चलते रहता है कि बस जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए, जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ये 8-10 दिन जो भी जितना भी समय है, अगर कहीं घूमना है घूम लो। वैसे तो अभी कोविड चल रहा है, बट आसपास अगर कहीं घूमना है, फैमिली वालों से मिलना है, तो बिल्कुल मिल लो। क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग हो गई फिर मौका नहीं मिल पाता। कम से कम 2 साल तो भूल जाओ, क्योंकि शुरुआत में जब प्रोबेशन पीरियड में रहोगे तो छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी के लिए। तो जहां भी घूमना है, जिनसे मिलना है मिल लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में सिर्फ काम और काम। तो यहाँ पर और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? और सर एक चीज और सर। हाँ बोलो। सर आपके नेबरिंग स्टेट में आ रहे हो तो कभी मौका मिला तो आपसे मिलने जरूर आना चाहूंगा एक बार। सर मैं तो आपके स्टेट से ही हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से ही हो? कहाँ से हो? मैं भाटापारा से। भाटापारा से। निधि तुम? मैं दल्ली राजरा सर। कहाँ से? दल्ली राजरा भिलाई के पास है, 60 किलोमीटर दूर माइंस एरिया है सर, भिलाई स्टील प्लांट का। हाँ हाँ हाँ। चलो बहुत बहुत बढ़िया। फिर आप लोगों का कहाँ पर ज्वाइनिंग कहाँ पर हो रही है, कौन सा रीजन मिला है? भोपाल सर्कल। भोपाल सर्कल मिला है आपको। मेघा आपको? सर मैंने दिल्ली डाला था फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वही मिला है। अच्छा, मोहित आपको कौन सा मिला है? अहमदाबाद मिला है सर। अहमदाबाद आपने बताया था। हाँ। मुकुल आपको? सर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। आकाश? मुझे सर महाराष्ट्र मिला है, फर्स्ट प्रेफरेंस था। दीपांकर? सर जयपुर सर्कल। जयपुर। और साक्षी? सर न्यू दिल्ली सर्कल। न्यू दिल्ली। चलो बहुत बहुत बधाई सभी को।
और एक बार सभी से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी भी डीमोटिवेट होते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर कुछ उनके लिए आप 2-2 लाइन कहें तो शायद उनको भी अच्छा फ़ील होगा। तो एक-एक करके सभी अभिषेक आपसे स्टार्ट करते हैं। सर जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी उन्हें यही बोलूंगा कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ और एक रेगुलरिटी के साथ अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और जल्दी मतलब जो भी वैकेंसीज आएगी वो क्लियर कर पाएंगे। बट हाँ, कभी भी अपना रेगुलरिटी और जो एक फ्लो है उसे ना तोड़े, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो फिर वो मतलब बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है पेपर क्लियर करना। और कभी भी एक जो भी टीचर से वो प्रिपरेशन कर रहा है उन पे मतलब पूरा उनका विश्वास होना चाहिए कि नहीं, इस सर से अगर मैं कर रहा हूँ तो हाँ मैं कर सकता हूँ। ये मतलब टोटल उनके कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए उन्हें, तो आराम से वो क्रैक कर लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आराम से क्लियर कर दो। चलिए, तो नेक्स्ट पे जाने से पहले एक अमन जी अभी अभी यहाँ पर जुड़े हैं। अमन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको एसबीआई पीओ सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और आपकी कोलकाता सर्कल में हूँ। एज कितनी है अभी? एज सर अभी 23 है, इस जुलाई में 24 हो जाएगी। अच्छा, और आपको कौन सा रीजन अलॉट हुआ है? मैंने कोलकाता सर्कल ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और वहीं मुझे मिला। अच्छा, तो ये आपको अनअकैडमी से कैसे फायदा मिला? आप कब से जुड़े हैं अनअकैडमी से और कौन-कौन से टीचर्स को आप फॉलो अनअकैडमी कर से रहे थे? सर ऐसे तो मतलब टीचर को स्पेसिफिकली नहीं, जैसे कोई डाउट वगैरह होती थी तो वो मैं अनअकैडमी का ऐप डाउनलोडेड था तो वहां से मैं पर्टिकुलर जो भी डाउट होता था तो अपना क्लियर कर लेता था। और सर पजल के लिए सर मैंने आपको ही फॉलो किया है, यूट्यूब से और अनअकैडमी से भी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए? बेनिफिट कितना मतलब बेनिफिशियल है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म? सर ऐसे देखा जाए तो अनअकैडमी से क्या रहता है कि आपको जो भी कोई भी पर्टिकुलर चीज है वो आपको ऐसा नहीं है कि आप अनक्लियर रह जाओगे। आप हमेशा चाहोगे तो आप जो भी चीज आपके मन में डाउट है आप क्लियर कर सकते हो वहां से। और सबसे बड़ा बात है सर कि मोटिवेशन भी रहता है कि इतने लोग पढ़ रहे हैं, इनका कितना क्लियर हो रहा है, वो इतना भी काम आता है। चलिए, बहुत-बहुत बधाई आपको और आपके परिवार वालों को। यस सर, थैंक यू सर। तो दीपांकर, स्टूडेंट्स के लिए 2 लाइन्स। सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स को बस डेली से रिवाइज करें, डेली बेसिस पे। अच्छा, चलो, बहुत बहुत अच्छा एडवाइस है ये। साक्षी? सर मैं तो यही कहूंगी कि कभी भी डीमोटिवेट ना हो। अगर फेलियर्स भी आ रही हैं, किसी की मत सुनो, कोई सोसाइटी वाला, रिश्तेदार कुछ भी बोले, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो और प्रिपेयर करते रहो, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। निधि? सर यही कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बस आप कंसिस्टेंट रहिए और राइट टाइम का वेट कीजिए। राइट टाइम हमेशा सबका आता है, अलग हो सकता है लेकिन राइट टाइम हमेशा सबका आता है। थैंक यू। आकाश? हेलो सर, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो मतलब मेरे SIT में वर्किंग थे। यूजुअली उनकी कंप्लेंट रहती है कि उनको दिन में अच्छा खासा टाइम नहीं मिल पाता स्टडी के लिए, पर जितना आपको टाइम मिल रहा है, भले ही वो 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ लें आपको। अगर आप ये करते रहोगे तो कभी ना कभी आगे जा आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप जॉब जोड़ के पूरा दिन स्टडी 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 करो। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मोहित? मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप अपना 100% देते रहिए। और मतलब 6 से 8 महीने में, जैसे मैंने भी किया एग्जाम क्रैक, तो कोई भी कर सकता है। बस आप अपने आप 6 से 8 महीने आप 100% दीजिए। आप अपने आप को आइसोलेट कर लो थोड़ा कि हाँ भाई हमें करना है तो करना ही है, फिर हो जाता है सर। मेघा? मैं तो ये बोलूंगी कि सब करो और पूरी पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, एक टीचर को रखेंगे और उनको रिलीजियसली फॉलो करना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए इधर भी भाग रहे हैं उधर भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी एक टीचर को एक सब्जेक्ट के लिए चुनिए, उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिए पूरा, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। चलिए, मुकुल? सर आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज कि आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है या इतना फिक्स टाइम पढ़ना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो या 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, पढ़ो विद योर 100%। जस्ट गिव यू 100% इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। क्या वो कितना लिमिटेड टाइम है आपके पास, गिव यू 100%। ओके, अमन? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि
जैसे पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन आपको एक बस रेगुलरिटी मेंटेन करने की जरूरत है। और मैंने तो मीन्स करंट अफेयर्स पे भरोसे ही दिया था, तो मैं करंट अफेयर्स को अच्छे से करने का रिकमेंड करूँगा। चलिए, तो इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पर खत्म करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thanks a सर। lot, sir. And congrats to all of you. थैंक यू। सेम टू you, यू। sir. Same to you. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी और भी आगे ऐसे ही बस बढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, और अपने जो मतलब दूसरे दोस्त हैं, अगर कोई आपसे हेल्प मांगे तो बिल्कुल उनकी भी हेल्प करते रहें। बिल्कुल तो सर। यस सर, बिल्कुल। जाते जाते बस एक ही चीज बोलूंगा कि जब मैंने तैयारी चालू की थी तो मैं एक लाइन लेकर आया था जो मैं हमेशा कहता था, आई कैन एंड आई विल, और उसके बाद मैं कहता था यू कैन एंड यू विल। तो आज फाइनली आप लोगों ने वो करके दिखाया है। तो एक बार आप सभी भी बोल दीजिए यू कैन एंड यू विल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। यस सर, Yes, डेफिनेटली you यू can. कैन You एंड can यू and you विल। will. And you will. चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू Yeah. सर। Thank you, Thanks a lot, sir. sir. Thank you. Bye. थैंक यू सर। थैंक यू, Thank बाय you. सर। Bye. तो दोस्तों, ये थे हमारे वो सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की। कुछ किसी ने 6 महीने, किसी ने 8 महीने, किसी ने 1 साल, और फाइनली आज वो SBI PO क्लियर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप में से भी ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम के सिलेक्शंस के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना या किसी दूसरे टीचर से पढ़ना, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप AL10 इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी प्लस पर डिस्काउंट ले सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये 3 में से कोई सा भी आप लेकर दोस्तों कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस मिलता है सारे सब्जेक्ट का, सारे टीचर्स का और सारे कोर्सेज का। तो कोर्सेज चाहे वो पुराने खत्म हो चुके हों, चाहे चल रहे वाले कोर्सेज हों, या फिर आने वाले समय के कोर्सेज हों, किसी भी एग्जाम के जो बैंकिंग के होते हैं, हर एक एग्जाम के अलग अलग कोर्सेज आते हैं, आप सारे कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।